नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक्सेल में जो डाटा टैब में आपको एक कमांड आता है जिसको अपन बोलते हैं सब टोटल, तो वो आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा है जिसमें आपको यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, प्रोडक्ट दे रखे हैं और यहाँ पे आपको उनकी अमाउंट दे रखी है। अब आप कैटेगरी अगर आप नोटिस करते हो तो आप इसमें देखोगे कि आपको यहाँ पे मोबाइल भी है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, टैबलेट है, ठीक है, और ये बार बार रिपीट भी होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर अपने को इस तरीके से करना है कि यहाँ पे अपने को मोबाइल का एक अलग टोटल निकालना है, उसके बाद लैपटॉप का एक अलग टोटल निकालना है, प्रिंटर का एक अलग टोटल निकालना है, मतलब पर्टिकुलर एक एक कैटेगरी का अपने को एक एक टोटल निकालना है। बट अब आप देखोगे ये जो डाटा है ये तो पूरा मिसमैच है, यानी कि इसमें पूरा मिक्स है। तो अपन सब टोटल की मदद से इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे अपने को डाटा को अरेंज करना होगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल अपन इसको पूरा डाटा को अपने सिलेक्ट करेंगे। वह जैसे ही आप यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको डाटा टैब में यहीं पे एक ऑप्शन आएगा A to Z करके। अब जैसे ही आप यहाँ पे A to Z करोगे तो ये जो डाटा है ये प्रॉपर यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। अब अरेंज कैसे हो जाएगा कि आप देखोगे यहाँ पे ऊपर एसेसरी एसेसरी आ गई है, यहाँ पे लैपटॉप लैपटॉप आ गए हैं, यहाँ पे मोबाइल मोबाइल आ गए हैं, प्रिंटर प्रिंटर आ गए हैं और टैबलेट टैबलेट आ गए हैं, यानी कि डाटा यहाँ पे अरेंज हो गया है। अगर आपके पास इस तरीके का डाटा रहेगा, मतलब आपके पास पहले से ही अगर इस प्रकार का अरेंज डाटा रहेगा तो फिर आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वैसा डाटा रहता है तो फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सब टोटल सेम ऐसे ही डाटा पे चलता है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहां से आपको इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो उसके बाद फिर आपको जाना है यहाँ पे सब टोटल वाले पे और यहाँ पे आपको एंटर करना है, यानी कि क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला वो ऑप्शन आपसे बोलेगा कि एट इच चेंज इन, यानी कि कहाँ पे वो इच चेंज होते जा रहा है। तो आप देखोगे चेंज कैसा कि सबसे पहले एसेसरी एसेसरी आ रही है, फिर उसके बाद चेंज हुआ लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप, फिर चेंज हुआ मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो इस तरीके से तो वो कहाँ पे हो रहा है, कैटेगरी में हो रहा है। तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है। बाकी अगर आपको प्रोडक्ट के हिसाब से करना था तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से लिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी ले लिया। यूज फंक्शन में आपको यहाँ पे सम ही रखना है। उसके बाद ऐड सब टोटल टू, आपको किस में सब सम करना है, किस में टोटल करना है, तो अपने को अमाउंट का टोटल करना है तो इसलिए आपको यहाँ पे अमाउंट को सिलेक्ट करना है, इसने ऑलरेडी कर रखा हुआ है। और यहाँ पे सिंपल आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही यहाँ पे ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एसेसरी का टोटल आपके सामने अलग आ चुका है, जो कि ये रहा, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे कि यहाँ पे लैपटॉप का टोटल आपके सामने अलग आ चुका है। फिर उसके बाद अगर अपन नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे मोबाइल का टोटल अलग आ चुका है। फिर उसके बाद अगर अपन प्रिंटर को देखते हैं तो यहाँ पे प्रिंटर का टोटल अलग आ चुका है। फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पे टैबलेट का टोटल अलग आ चुका है। और उसके बाद इसने यहाँ पे अपने को एक ग्रैंड टोटल भी दे दिया, यानी कि इस पूरे का टोटल भी अपने को यहाँ पे उसने प्रोवाइड करके दे दिया। तो आप इस तरीके से एक्सेल में सब टोटल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक्सेल में जॉब कर रहे हो तो सब टोटल आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये हमेशा अपने को काम आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।